अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, आज हमने जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के टॉपिक को डिस्कस करना है। मींस के टू वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ओके, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन ए स्केलर क्वांटिटी इट इज़ ए स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग जो है वो स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट लिया, अगर उसका आंसर जो है वो स्केलर आया है तो उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन वेक्टर क्वांटिटी इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आया है उसको हम लोग जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अगर ठीक है, जो अगर दो वेक्टर्स को का प्रोडक्ट लेने से आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी आया है तो स्केलर प्रोडक्ट होगा। टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेने से आंसर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आया है तो वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, देन अब हम स्टार्ट करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कि ये फिजिक्स और मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, ओके, स्केलर ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिटन एज ए डॉट बी। ठीक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे करते हैं डिनोट, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, ये इसकी जो है वो इक्वेशन होती है। ठीक है, इसको अब हम लोग करते हैं आगे डायग्राम के ज़रिए कि दो वेक्टर हैं हमारे पास। ठीक है, ये देखिए दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है हमारे पास। ठीक है, और ये वेक्टर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। और ये हमारे पास इनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे जो कि बी कोस थीटा है। ठीक है, दो वेक्टर है हमारे पास, बी वेक्टर जो है वो ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है, इसलिए बी कोस थीटा आ गया। अगर ए होगा और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास उसमें हम लोग एक वेक्टर जो है वो बी की डायरेक्शन में कोस थीटा बनाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, इसमें हमने क्या किया होगा कि बी वेक्टर को ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, बी कोस थीटा आई है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हमें बताता है कि कितना एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बताता है कि जो एक वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, जब फोर्स किसी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लगती है तो वर्क जो है हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट डी कोस थीटा होता है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पढ़ते हैं। अब ए हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो इनके दरमियान जो थीटा वो क्या बन रहा है, इनके दरमियान एंगल है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देम। ठीक है, थीटा जो है वो इन दोनों के दरमियान एंगल है, और बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, और ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब हम जो है वो पहले हमने पढ़ा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, अब हम पढ़ेंगे बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा को अब हम पढ़ेंगे। यानी उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि जो ए वेक्टर को हमने बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया होगा। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी of component of B in the direction of A। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक।
क्या ये ए डॉट बी हमारे पास किसके बराबर है, ए, और बी कोस थीटा है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ये आ चुका है। ठीक है, अब हम देन जो है वो ये इक्वेशन को फाइंड करते हैं। ये देखें, इसमें हमारे पास भी दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये ए है, ठीक है, ये ए है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, या इसको हम लोग इस तरह बना सकते हैं, जिस तरह भी आप लोग चाहें। और इनके दरमियान क्या एंगल बन रहा है, थीटा ए कोस थीटा। उसमें क्या था, बी वेक्टर जो है वो ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बना रहा है। ठीक है, इसमें ए वेक्टर जो है वो बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बना रहा है। तो ए जो प्रोजेक्शन बना रहा होता है उसके साथ हम लोग कोस थीटा लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। ठीक है, मीन्स के बी ए कोस थीटा आ गया। ठीक है, तो इसकी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन रही है। इसमें हमने जो है वो बी वेक्टर को ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था, इसलिए हमारे पास बी कोस थीटा आ गया। इसमें हमने ए वेक्टर को बी वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, तो इसलिए हमारे पास ये ए कोस थीटा आ गया। ठीक है, तो इसकी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन रही है। इसमें हमने जो है वो बी वेक्टर को ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था, इसलिए हमारे पास बी कोस थीटा आ गया। इसमें हमने ए वेक्टर को बी वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, तो इसलिए हमारे पास ये ए कोस थीटा आ गया। ठीक है, तो ये दो हमारे पास जो है वो इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, इनको जो है वो अब हम लोग एक एग्जाम्पल फोर्स के ज़रिए भी पढ़ लेते हैं कि जब फोर्स किसी डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग लगती है तो क्या होता है, वर्क का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके दरमियान जो है वो डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे फाइंड, इसको भी सेम उसी तरह लिखेंगे। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम लोग फोर्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और थीटा एंगल आ गया है। ठीक है, एफ कोस थीटा आ गया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एफ वेक्टर डी इसका क्या मतलब है, डी वेक्टर जो है वो एफ की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बना रहा है। ठीक है, एफ की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बना रहा है, तो इसका मतलब है एफ कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे आएगा, वर्क इज इक्वल टू effective component of force in the direction of motion ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन इसकी आ गई है। ठीक है, समझ आ गई। इसमें हमने क्या किया है कि डी वेक्टर को एफ की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया है, जिसकी वजह से ये वैल्यू आई है हमारे पास एफ टी कोस थीटा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो गया। अब हम नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को करते हैं डिस्कस। ठीक है, पहले एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ा है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर दो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आए तो इसका मतलब है वो स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर दो प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, देन हमारे पास है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये हमारे पास दो जो है वो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ है, बी वेक्टर को ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट, इसमें क्या किया हुआ है, बी वेक्टर को ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई है बी कोस थीटा। ठीक है, जिस वेक्टर को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे दूसरे की डायरेक्शन में उसकी जो है वो वैल्यू के साथ हमारे पास कोस थीटा आएगा। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड
ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, एंगल इनके दरमियान है। ठीक है। ए डॉट बी हमारे पास क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है। देन हम लोग जो है वो इसके उलट करते हैं, इसमें जो है वो हमने ए वेक्टर को पी की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ए कोस थीटा इसके साथ आ गया। फिर देन हमने जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लिया है। ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिया तो इसमें हमने जो है वो क्या किया हुआ है, डी वेक्टर को एफ की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो हमारे पास ये सिंपल इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है। इनको डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है। फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने दी हुई है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो इस कम्यूटेटिव है। ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव मींस कि डॉट प्रोडक्ट जो सा होता है हमारे पास, उसका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो रिजल्ट का ऑर्डर चेंज करने से जो है वो ना, वो उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। ठीक है। मींस कि अगर हम दो वैल्यूज हैं उनका ऑर्डर चेंज करते हैं लेकिन फिर भी वो कम्यूटेटिव ही रहेगा, उनकी वैल्यू सेम रहेंगी। ठीक है। जैसे कि ये हमने जो है वो पीछे निकाला है, दो वैल्यूज निकाली थी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा है। ठीक है। और बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। ठीक है। ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों का ऑर्डर चेंज करने से जो है वो वैल्यूज है वो सेम रहेगी। ठीक है। जैसे हम इन दोनों को लिख सकते हैं, ए डॉट बी ये किसके बराबर है, बी डॉट ए के। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो आएगा हमारे पास, ठीक है, उसका ऑर्डर चेंज होने पर जो है उसकी वैल्यू वो सेम रहती है। ठीक है। वो सेम रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है। सेकंड वन हमारे पास है, सेकंड हमारे पास है कि आपके पास दो प्रोडक्ट हैं। ठीक है। उनका दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है। जैसे कि टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर वेक्टर थीटा इज, ये हमारे पास 90 होता है, तो ये क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। मीन्स के जैसे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 90 डिग्री है। ठीक है। तो ये जीरो के बराबर होता है। कोस 90 हमारे पास क्या होता है, जीरो, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी। ठीक है। यानी दो जो प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे के 90 पर हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के 90 एंगल पर हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा और इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। ठीक है। डायरेक्शन सेम ही रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि आपके पास स्केलर प्रोडक्ट जो है वो दो पैरेलल वेक्टर किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है। मीन्स कि अगर आपके पास, ठीक है, दो ऑपोजिट वैल्यूज भी हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग लगा लें, अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू जीरो इसकी वैल्यू देखते हैं, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू जीरो पर, तो इसमें क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है। ये ए बी के बराबर होगा और 90 में हमारे पास क्या होता है, ए बी के बराबर आ गया। वो ए बी के बराबर ये कैसे आया है, इसको अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस जीरो डिग्री। ठीक है। तो ये कोस जीरो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और ये हमारे पास ए बी आ चुका है। ठीक है। तो ये इस तरह जो है वो इसकी वैल्यू आई है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी के बराबर होता है। ठीक है। ये तो पहले हमने देख लिया था कि थीटा जो है वो जीरो के इक्वल हो तब ये हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर थीटा जो है वो 180 के इक्वल हो, अगर थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो, 180 के इक्वल हो,
तब हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। जैसे कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 180 आ गया, ठीक है। तो 180 हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई है, a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी के बराबर, ठीक है। देखिए आप इसका मैं आप लोगों को ना एक सिंपल सा ट्रिक बता देती हूँ कि सिंपल आप लोग इसके ज़रिए कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है और वो है, ठीक है, पैरेलल है। पहला तो इसकी क्या डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। 0 डिग्री पर पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन होती है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास 180 होगा, ठीक है, जैसे ये थीटा जो है वो 180 के इक्वल होगा, अगर थीटा 0 के इक्वल होगा, इफ थीटा, ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं, इफ थीटा जो है वो 0 डिग्री है तो पैरेलल और सेम डायरेक्शन पैरेलल होगा, ये मीन्स के डायरेक्शंस भी सेम होगी, तो वो पॉजिटिव पर आएगा, ठीक है। अगर 180 पर है तो क्या होगा, पैरेलल होंगे लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमारे पास ऑपोजिट होगी, ठीक है, ऑपोजिट होगी और नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर 90 पर है, 90 डिग्री पर है तो क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जिस तरह हमने ये ऊपर पढ़ा था कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 90, तो ये परपेंडिकुलर होगा हमारे पास। और इसकी जो है वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोस 90 हमारे पास 0 होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती, तो इसी तरह ये आ गई, ठीक है। ये बॉक्स है, ये इसको आप लोग अच्छी तरह याद कर लिया, आप लोगों के जो है वो इसमें तीनों पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। अगर थीटा 0 है तो वो पैरेलल होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी और पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अगर 180 में होगा तो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और नेगेटिव आएगा, और अगर 90 है तो वो परपेंडिकुलर होगा और वो जाहिर बात है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमें कह रहा है कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेल्फ प्रोडक्ट मीन्स के एक तरह के जो वेक्टर आएंगे, जैसे कि ए डॉट ए है, ठीक है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कोस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कोस 0 क्या होता है, 1 होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास, सॉरी इधर ए आना है, मैंने इधर ए इज इक्वल टू ए डॉट ए आ गया, तो ये हमारे पास ए स्केयर आ गया, ठीक है। मीन्स के जो एक जैसे वेक्टर होंगे, अगर जिस तरह अगर एग्जाम्पल के तौर पर इधर बी डॉट बी होता है तो इधर भी हम इसी तरह लिखते हैं बी बी कोस 0 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू बी बी आ गया, तो ये हमारे पास बी स्केयर, ठीक है। जो एक जैसे प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होते हैं, स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट इसका, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या होता है कि दो ए डॉट बी इज इक्वल टू, ठीक है, इनको हम लोग जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे लिख सकते हैं, पहले एक्स की फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी और बी जी, ठीक है। इसको हम लोग किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर, तो ये हमने किसकी फॉर्म में लिखा है, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इनको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब हम जो है वो इसमें वैल्यू जो है वो पुट करके देख लेते हैं, जैसे कि ए डॉट बी है इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी और बी जी, ठीक है। कोस थीटा को हम लोग इस साइड पे रख लेंगे, इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी और बी जी ओवर हमारे पास ए बी आ चुका है, ठीक है। तो ये इसको अब जो है वो हमने
और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये थे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पहले जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, मीन्स कि इनकी डायरेक्शन जो है वो, इनका रिजल्ट जो भी आएगा उसको ऑर्डर चेंज करने से वही रहता है। ठीक है, रिजल्ट जो वो वही रहता है। परपेंडिकुलर में हमें आप लोग सिंपल जो है वो ये याद कर ले, अगर 0 होगा तो पैरेलल सेम डायरेक्शन होगी, अगर थीटा 180 के इक्वल होगा तो वो पैरेलल ऑपोजिट और नेगेटिव डायरेक्शन होगी, अगर 90 होगा तो वो परपेंडिकुलर कोस 90 हमारे पास 0 होता है तो वो 0 होगा। ठीक है, और सेम जो सेल्फ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, सेल्फ प्रोडक्ट्स जो से होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, स्केलर ऑफ, वो किसके इक्वल होते हैं, स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो ये जो वैल्यूज आई हैं इनका जो वेक्टर है सम लेने से, ठीक है, इनका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।